जैसा कि आप सबको मालूम है, मणिकरण राठौड़ जो कई दिन से इशू चल रहा है, जिसको कई बार उसके ऊपर क्या जो है एफआईआर हुए हैं, वो पहले अल्फाज में मुसलमानों को गाली देता है और दूसरी बात कहता है कि 15 मिनट हमको पुलिस हटा दो, बंजार समाज के लोग घुसेंगे और पूरे मुसलमानों को गुलबर्गे से ख़त्म करेंगे, सफाया करेंगे। और तीसरा करता है, वो कहता है कि लफ्ज़ जिहाद, यानी कि मुसलमान के लोग जो है हिंदू की बच्चियों से शादी कर कर उनके साथ लफ्ज़ जिहाद कर रहे, इनके गुरु उनको कह रहे हैं। हमसे डिपार्टमेंट से एक सवाल है और मणिकरण राठौड़ से एक सवाल है, भाई हमारे गुरु कौन, एक वीडियो तो बता, हमारे आज तक नहीं मालूम हमारे गुरु कौन है। हम जिसको फॉलो करते हैं वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही हमारे गुरु है। और वो कहते हैं अगर किसी भी बच्ची को मुसलमान देखता है दुनिया में तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन आग फोड़ेगा। ये हमारे नबी कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं। भाई लफ्ज़ जिहाद कहाँ से लाया भाई राठौड़? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, तुम्हारे में एक भी दम है तुम्हारे में तो मेरे सवाल का जवाब देखो, बताओ एक वीडियो हमारा बताओ, कोई लीडर, कोई आलिम, कोई मुसलमान, कोई मन से आवाज़ मुसलमानों के जलसों में या मुसलमानों के बयानात में कहाँ से तूने सुना ये अल्फाज? और हम बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी के कई वीडियो शो करने वाले थे, उसके परमिशन लिए थे, लेकिन पुलिस का गाइडलाइंस आया कि हमें ये इजाज़त नहीं है कि स्क्रीन लगा के आप दिखाइए। हालांकि पहले परमिशन मिला था, फिर क्यों फेल करे हमें नहीं मालूम, इत्तला नहीं है, इसकी जानकारी भी हमें नहीं है। और गुलबर्गा बंद बोल का ऐलान था 3 बजे से, लेकिन ये गाइडलाइन चेंज हुई, 3 बजे से 5 बजे तक आपको करना है, गुलबर्गा बंद नहीं करना है। तो हमने पुलिस की हर कंडीशन को माना है क्योंकि वो हमारा साथ दे रही है, हमने माना है। तो हमारा सिद्धरमैया सरकार से एक क्वेश्चन है, जो लफ्ज़ जिहाद का जो इल्ज़ाम आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और मणिकरण राठौड़ ने लगाया है, उसका प्रूफ हमें चाहिए। कमिश्नर साहब चाहिए, डीजी मैडम साहब चाहिए, वरना जितने लोग हमें लफ्ज़ जिहाद के बारे में बोले उन सब को जेल के अंदर करना आपको ज़रूरी है। जब तक नहीं करेंगे जब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? प्रोटेस्ट करेंगे जब तक करेंगे। और जो चंदू पाटिल नॉर्थ से ठहरे हैं साहब, इलेक्शन से पहले कहते हैं मोइनपुरे में जाकर कि काश मेरी माँ हिंदू के पेट में नहीं, मैं मुसलमान के घर में पैदा होता, अच्छा होता। मैं गलती से, मेरी बदनसीबी है, मैं हिंदू के पेट में पैदा हुआ। अब चंदू पाटिल साहब बकरीद को क्या करे, चट्टियाँ का रंग पता है तो पहन लेते सो। अब नेक्स्ट टाइम आप इलेक्शन करेंगे 3000 वोट से आप हारे जी, हारे, तुम्हारे को 30,000 से हराएंगे, ये हम सब जने चैलेंज करते हैं। और मणिकरण राठौड़ को तो टिकट का सवाल ही पैदा नहीं होता। 10,000 के कुछ लीड से हारा था वो, अब तो टिकट भी नहीं मिलती। अब बची कुछ ही सरकार है बीजेपी की, जो कम सीटा मिले थे और उसका लेवल और गिरने वाला है। उसका लेवल क्या करने वाला है? और लेवल गिरने वाला है। अब फिर इलेक्शन होंगे एमएलए के, बीजेपी सरकार के, फिर क्या होंगे एमएलए? क्यों होंगे बोलो? क्योंकि खरगे साहब को पोस्ट दिए, जो एससी और मुसलमान एक साथ जाएंगे तो ये चुआस है। अब एमपी इलेक्शन में भी पैरा पड़ के 2 स्टेट के उसको, नहीं तो मोदी साहब भी जाते थे टाटा करते, क्या होते थे। अब एमपी इलेक्शन में भी मोदी साहब क्या होंगे, एक वादा करते, खाली जो है एक काम करते, जहाँ को ट्रम्प से मिल गए। अब अफसोस हो रहा है ईरान जो हमला कर रहा, काश मैं ईरान से मिलता तो अच्छा था। आज की मांगे क्या है आपकी? आज की हमारी मांगे है कि मणिकरण राठौड़ को अरेस्ट किया जाए। जितने दल वाले लव जिहाद का इल्ज़ाम कर रहे हैं उन दल से सबूत पूछा जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, ये हमारी मांगे है। आपका नाम? मेरा नाम सुलेमान अली है।